शिक्षा कुंज शहर का नंबर 1 संस्थान जो आईआईटी, नीट, केवीपीवाई, एनटीएससी के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाना जाता है। उसके अलावे हमारे यहाँ विद्यार्थी फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन के साथ बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम बैच, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम बैच, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी भी हमारे यहाँ पे करवाई जाती है। इसके संदर्भ में हमारे कुछ सवाल थे जिसका जवाब जानने हम पहुंच रहे हैं यहाँ के निर्देशक महोदय इंजीनियर अनिरुद्ध प्रताप सर के पास। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी कि आपसे जब मैं मिला तो आपने बताया हमें कि सर बच्चों के द्वारा बहुत सारे प्रश्न सर हमारे पास भी आते हैं और उनके मन में जो प्रश्न जो उठते हैं, तो जब मैंने आपका प्रश्न को जाना तो मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल इन सारे प्रश्नों का जवाब बच्चों तक जाना चाहिए और इसका माध्यम आप बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये सवाल हमारा है कि शिक्षा कुंज को ही अभी जो 10th पास आउट स्टूडेंट्स के हैं बिहार बोर्ड से, वो शिक्षा कुंज को ही क्यों चुने? बिल्कुल, आपका सही प्रश्न है और ये बात सही है कि शिक्षा कुंज ही बच्चे क्यों चुने। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने के लिए बच्चों इसको थोड़ा ध्यान देंगे, जो मैं बोल रहा हूँ बातों को आप देखते होंगे कि आपके चारों ओर बहुत सारे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं और बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी हैं और बहुत सारे मान लीजिए कि शिक्षक उसमें काम कर रहे हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें आप आसपास में एक ऐसे स्कूल का खासियत देखते होंगे कि जहाँ का पढ़ाई का वातावरण और जहाँ का पढ़ाई की क्वालिटी, गुणवत्ता ऐसी होती है कि बच्चे वहाँ तो पढ़ाई तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने जीवन में इस पढ़ाई को प्राप्त करके, उस शिक्षा को प्राप्त करके बहुत बड़े बदलाव को हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए कि बिहार में अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है। बिहार बोर्ड के रिजल्ट में मैंने देखा है कि इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, अधिकांश बच्चे अच्छे मार्क्स से 10th पास किए हैं। लेकिन सारे स्कूलों की पढ़ाई और सारे स्कूल के बच्चों को समान रूप से परीक्षा बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है। लेकिन एक उदाहरण की बात करें सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय का, तो उस विद्यालय का पढ़ाई की क्वालिटी और उस विद्यालय का पढ़ाई का माहौल हमारे बिहार के सारे स्कूल और सारे कॉलेजों में संभव नहीं है। शिक्षा कुंज इसी चीज के लिए जाना जाता है। हम आपको 11th-12th तो पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ शैक्षणिक जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां आती है, उस चुनौतियों से लड़ने के लिए हम आपको तैयार करते हैं। हम आपको तैयार करते हैं कि 12th जब आप पास करेंगे तो आपके सामने जो ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो लाइन लगा हुआ है उसको आप कैसे क्रैक करेंगे। हम आपको सिखाते हैं कि विज्ञान का आपके जीवन में क्या योगदान है और जिसको पढ़ के आप अपने जीवन को बदल सके। तो मैं आपको सुनिश्चित करूंगा कि शहर में, समस्तीपुर शहर में बहुत सारे संस्थाएं हैं और हर जगह बच्चे और शिक्षक सब लोग कार्यरत हैं। लेकिन शिक्षा कुंज की जो पढ़ाई की माहौल है, जिस माहौल को आप खुद देख रहे हैं, जो कि अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, एक बार बच्चे और अभिभावक इस संस्था में आए तो मुझे लगता है कि इस संस्था के इस माहौल को वो बिल्कुल कभी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगा। सर, शिक्षा कुंज जहाँ जहाँ पर अपना बैनर लगाती है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, वहाँ एक चीज सर हमने देखा है, एक टैगलाइन नीचे लिखती है क्वालिटी विथ नो कंप्रोमाइज। बिल्कुल, ये क्वालिटी विथ नो कंप्रोमाइज का क्या मतलब है? देखिए हर चीज की एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू उसके क्या कहा जाए कि प्रोडक्ट के या उस चीज को रिप्रेजेंट करने का क्या, मान लीजिए कि जो सरकमस्टांसेस को रखा गया है उस चीज पे आधारित होती है। मार्केट में 2 तरह का मोबाइल चल रहा है अभी। आप ओप्पो, वीवो भी मोबाइल देख रहे हैं, घूम रहा है, और एप्पल का भी मोबाइल घूम रहा है। दोनों कंपनियां मोबाइल ही बनाती हैं, दोनों कंपनियों से लोग बात ही करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सारी चीज तो लगभग सेम है। लेकिन फिर भी एप्पल की क्वालिटी, एप्पल की जो गुणवत्ता है उसके प्रोडक्ट के और कुछ सेफ्टी के पर्पज से ऐसे मानक पे वो मोबाइल खरा उतरता है जो उसे मार्केट में सबसे महंगा बनने के लिए
उसको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई 11वीं-12वीं की पढ़ाई बच्चों में आपको विकास जी का ये जेन्युइन क्वेश्चन है और मैं इनके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि 11वीं-12वीं की पढ़ाई अगर वाजिब बोले तो जीवन में लोगों को 4 साल ही पढ़ाई करनी होती है। 9th 10th 11th 12th ये 4 साल जो बच्चा मेहनत कर लिया उसको जीवन में किसी भी कंपटीशन को कम्पीट करने में थोड़ी भी दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन यही 4 साल जो बच्चे अच्छे करते हैं वो देखिएगा जीवन में बहुत आगे निकलते हैं, आसानी से मेडिकल कम्पीट करते हैं, IIT कम्पीट करते हैं। और इसी 4 साल में वैसे भी बच्चे होते हैं जिनको अच्छा शिक्षा का व्यवस्था नहीं मिलने के कारण वो पछड़ जाते हैं, जबकि उनमें लाख मेधा होती है। मेरा ये मानना है कि जब बच्चे आपके संस्था में आते हैं तो एक उम्मीद पाल के आते हैं, एक आशा होती है कि हम शिक्षा कुंज पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक काफ़ी अनुभवी होंगे जो इस सब्जेक्ट में तो पढ़ाई करके महारत हासिल किए ही हैं और सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों को वो तैयारी करा के उनको सब्जेक्ट पे खासा अनुभव होता है। और भी बहुत सारे बच्चे उम्मीदें लेके संस्था में आते हैं कि जब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मेरी पढ़ाई अच्छी फैकल्टी से होगी, टेस्ट हमारा टाइम से होगा, रिजल्ट हमारे टाइम से हमको मिलेंगे और उसको कंटिन्यूअस मेहनत करके मैं भी हर बच्चे देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बिहार बोर्ड की बात आप कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में मैंने जितना मेधा देखा है मैंने शहरी क्षेत्र के बच्चों में वो मेधा मैंने कम पाया है। मैं देखता हूँ कि वो बच्चे बहुत अभाव में शहर पहुँचते हैं और मैं देखता हूँ कि शहर के आसपास में जहाँ देखते होंगे लॉज वगैरह में बच्चे डेरा लेके रह रहे हैं, खुद से खाना बनाना, खाना बना के खाना खा के कोचिंग आना, फिर जाना, फिर होमवर्क करना। तो जो शहर में घर से जो डेली बच्चे आते हैं उनके वो बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उनकी जो उम्मीदें होती है आपके संस्था से बहुत ज़्यादा होती है। तो क्वालिटी का मतलब ये है आपका कि जब आप मेरे सिस्टम से आप जुड़ते हो, जब आप शिक्षा कुंज को चुनते हो तो जो एजुकेशन की क्वालिटी, जो एजुकेशन की जो मानकता है कि आपके बैच में किस लेवल की फैकल्टी जाना चाहिए, आपके लिए प्रैक्टिस का जो प्रश्न पत्र है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आपको हम कैसे तैयार करेंगे, इन सारी चीजों में हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उसकी एक मानक है। सब मिट्टी अगर आप चौड़ में देखने जाएंगे गांव देहात में तो चौड़ का मिट्टी का जो ढेपा होता है उसकी कोई संरचना और स्वरूप नहीं होती है, लेकिन कुम्हार उसी चौड़ की मिट्टी को उठा के जब अपने दरवाजे पे लाता है और उसको पीट पीट के पहले पतला डस्ट बनाता है और उसमें जो छोटे छोटे कंकर पत्थर हैं उनको चुन के अलग करके और फिर पुनः उसे पानी डाल के जब उसका पूरा एक तैयार करने के बाद जब चाक पे घुमाया जाता है तो एक स्वरूप बनता है। ठीक शिक्षा कुंज इसी चीज के लिए काम करती है कि बच्चा जो शिक्षा कुंज से पहले आता है तो उसके जीवन में क्या है क्या नहीं है वो नहीं देखते हैं। अब बच्चा हमारे संस्था से जुड़ गया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको आने वाले निकट भविष्य में क्या शैक्षणिक क्षेत्र में चैलेंज हैं, किस प्रकार के चीज़ों को उनको फेस करना है, इस चीज़ों के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करके पूरे टीम के साथ तैयार करते हैं। कहने का मतलब ये था कि आप शिक्षा के साथ साथ देश को एक सफल नागरिक भी देना चाहते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि आप डॉक्टर और इंजीनियर या कोई भी विभाग के अधिकारी बाद में बनेंगे, पहले आपको मानव बनना है और मानव ही समाज, देश और दुनिया को दशा दिशा दे सकता है। अब आप बहुत अच्छे डॉक्टर, आप मान लीजिए बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से आप पढ़ के आ गए और आपको मान लीजिए जो प्रैक्टिस के लिए आप डिस्ट्रिक्ट में बैठ गए हैं और आप जब पेशेंट आपसे दिखाने के लिए जा रहा है तो आप उसको 10,000 का जांच लिख दे रहे हैं, 5,000 का दवा लिख दे रहे हैं, जबकि उसके जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है पेशेंट मरीज के जीवन में। तो ये ऐसी एजुकेशन शिक्षा कुंज में आपको नहीं मिलता है। शिक्षा कुंज शिक्षा देती है कि आप अपने जीवन में प्रोफेशनल तो बनो ही बनो, साथ ही साथ आपके अंदर में ह्यूमैनिटी भी रहे, मानवता भी रहे कि आने वाले समय में आप समाज, देश के लिए काम कर सको। जरूर सर, आगे एक और सवाल है जो हमारे पास आया है कि शिक्षा कुंज 12th के बाद का जो करियर है उसको आगे में बढ़ाने में किस प्रकार से सहायक होती है, क्योंकि 12th तक तो क्या है कि बहुत सारे संस्थान अपना धंधा चलाने के लिए बच्चे को पढ़ा देते हैं, 12th पास आउट भी कर जाते हैं बच्चे अच्छे मार्क्स से, क्योंकि बच्चे को उतना ही पढ़ाया जाता है जितना 12th के बोर्ड एग्जाम में आता है। तो लेकिन उसके बाद का करियर जो है वही बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, तो आप उसके करियर को आसान बनाने के लिए कैसे काम करते हैं? विकास जी, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
और मैं आपको थोड़ा इसके पीछे लेके चलता हूँ। मैं शिक्षा कुंज क्लास 6 to 12, हम लोग क्लास 6 से 10 इंग्लिश मीडियम वाले बैच हम लोग के यहाँ चलती है। जिस बैच में आप देखेंगे कि हम लोग स्कूल का तो सिलेबस बच्चों को कंप्लीट कराते ही कराते हैं। इस वर्ष भी हमने ओलंपियाड का नेशनल रैंक 1 दिया है क्लास 6 के लिए, जो बच्चा समस्तीपुर के एक निजी प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत है। तो शिक्षा कुंज में पढ़ने वाले हर बच्चों को, चाहे वो क्लास 6 में पढ़े, क्लास 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, ये जूनियर की मैं बात कर रहा हूँ, जूनियर विंग की, उनके स्कूलिंग के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या कुछ हो सकते हैं। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, NTSC, ये सारे एग्जाम को हम लोग अपना टारगेट बना के बच्चों को तैयार करते हैं। और हर वर्ष हमने तो विगत वर्षों में NTSC रैंक 1 भी पूरे बिहार को दिया है, तो हर वर्ष हमारे यहाँ से बच्चे इस सेक्टर में कम्पीट करते हैं। अब आते हैं हम लोग सीनियर में। जब बच्चे 10th पास करके आते हैं हमारे यहाँ, तो बच्चों के पास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में नॉलेज नहीं होता है। और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, CBSE के बच्चे तो काफ़ी जागरूक होते हैं, उनको तो ज़्यादा बताना नहीं पड़ता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो 10th पास करके आते हैं, तो उनको रहता है कि पहले मैं 11th 12th करूं, मैं फिर तब वो 12th पास करने के बाद उनको आइडिया आता है कि मुझे ये भी करना चाहिए था, मुझे ये भी करना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि इंटर में साइंस से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए मैं एक मैसेज दूंगा कि बच्चों आप ये जान लो कि जितना ज़्यादा ग्रेजुएशन के बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है, कहीं उससे ज़्यादा 12th पास करने के बाद आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आता है, मौका आता है आपको लाइफ को सेट करने के लिए। जानकारी अभाव बस आप इस चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं आपको जानकारी देता हूं कि अगर आप इंटरमीडिएट में साइंस से, चाहे आप बायोलॉजी लेके या मैथ्स लेके अगर आप 12th पास करते हैं, तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे डिफरेंट आपको एग्जाम देने को मिलेंगे। अब उदाहरण के लिए जो बच्चे मान लीजिए मैथ्स से पास किए हैं, तो मैथ्स से अगर मान लीजिए कोई बच्चा 12th अगर पास किया, तो सबसे पहले उसको जेईई में जेईई एडवांस देने का मौका मिलेगा। उसके अलावा ICAR में भी मैथ्स वाले बच्चे एंट्री ले सकते हैं, जिसका कंबाइंड और CUET के साथ कर दिया गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, कि जिसमें मान लीजिए आपका बच्चा कंप्लीट करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है, DU है, JNU है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इन सारे ऐसे 48 से लेके 76 यूनिवर्सिटी ने CUET के प्लेटफॉर्म पे आके वहां से ही एडमिशन लेते हैं। तो इन सारे कॉलेजों में जाने के लिए भी आपके पास 12th के बाद रास्ता खुलता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भी आपका 12th के बाद ही रास्ता आपका खुलता है। इंजीनियरिंग तो है, B फार्मा है, उसके अलावा गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट का आपका BCC का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप मान लीजिए एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। इन सब को छोड़ दे तो निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी मैथ्स वाले बच्चे ही जाते हैं। और इसके साथ साथ एयरफोर्स का जो आप टेक्निकल एंट्री देखते हैं, जो क्लास 12th लेवल पे है, एयरफोर्स हो गया, NDA हो गया, SCRA हो गया, ये सारे एग्जाम 12th लेवल पे हैं। तो क्या है कि बच्चा जब मान लीजिए 11th 12th अगर वो अच्छा से नहीं पढ़ाई करेगा, वो सिर्फ बिहार बोर्ड लेवल का अगर पढ़ाई करेगा, तो मैं मानता हूं कि बच्चा मेरा ये जो कंपटीशन एग्जाम है वो आसानी से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब बच्चे शिक्षा कुंज जाते हैं, मैं क्या बताया अभी आपको कि आप 10th से पहले क्या थे वो मैं नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अब मेरे पास आप आए हो, तो मैं आपके लिए किस प्रकार का मैं कोर्स को तैयार करूं कि आप यहाँ पे 11th 12th के साथ साथ जो अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें आप आसानी से कंप्लीट कर सको। ठीक इसी तरह से बायोलॉजी के लिए नीट का तो सबसे बड़ा एग्जाम है, एग्रीकल्चर भी है, उसके अलावा आपका BSc नर्सिंग के लिए BCC के द्वारा मान लीजिए एग्जाम कंडक्ट होता है, और भी बहुत सारे CUET उसके लिए भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं तो, है ना। तो बहुत सारा आपके पास करियर बनाने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑप्शंस हैं, बशर्ते अगर आपकी 11th 12th की पढ़ाई अच्छी से हो जाए, 100% 11th की पढ़ाई आप अच्छे से कर लो, 100% 12th की पढ़ाई अच्छे से कर लो, और आपको ऐसे टीचर और ऐसे मेंटर्स के अंडर में पढ़ाई करना पड़ेगा कि जो आपके लिए दिल से काम करता हो। बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षा का एक तरह से बाजारीकरण हो चुका है, लेकिन इतने बड़े बाजारीकरण में भी हमारे देश में हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो दिन रात बच्चों के लिए काम करते हैं। उनका सारा जो मोटो है, उद्देश्य है कि मेरे संस्था का बच्चा, मेरे द्वारा पढ़ा गया बच्चा
देश के उच्चतम से उच्चतम पद को हासिल करें, अच्छे से अच्छे कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो, इसी इच्छा के साथ दिन रात मेहनत करते हैं। और ठीक उसी तरह से हमारे शिक्षा कुंज का भी, पूरे टीम शिक्षा कुंज का भी यही सोच है कि शिक्षा कुंज में पढ़ने वाले बच्चे हमेशा अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में वो ट्राई करें, उसमें वो अव्वल और जिम्मेदार नागरिक बने। जरूर सर, एक और सवाल है कि आर्थिक रूप से जो बच्चे कमजोर हैं लेकिन मेधावी हैं और शिक्षा कुंज में पढ़कर अपने करियर को संवारना चाहते हैं, तो शिक्षा कुंज वैसे बच्चों के लिए किस प्रकार की सुविधा प्रदान करती है? देखिए विकास जी, अभी तो ये चीज़ें मैंने जब 2015 से मैंने शिक्षा कुंज स्टार्ट किया है, तो जो भी हमारे बच्चे यहाँ संस्था से पढ़ के जा चुके हैं, जो शिक्षक कुंजियन हैं, उनके द्वारा आपको पता भी चला होगा और आप जानते भी होंगे कि हम हर वर्ष शिक्षा कुंज स्टूडेंट वेलफेयर के तहत हमने हर वर्ष इस प्रकार के जो बच्चे एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल वीक सेक्शन से आ रहे हैं, जो मान लीजिए बहुत ही कमजोर आर्थिक रूप से हैं, जिन बच्चों के पास मेधा तो है लेकिन आर्थिक अभाव के कारण उनके सपने अधूरे रह जाते हैं, हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस है और जिस पे हमने काम किया है। अभी ही देखिए आप कि शिक्षा कुंज में 10th बिहार बोर्ड का भी रिजल्ट आया है। हम लोगों ने तुरंत बच्चों को नोटिफिकेशन दिया है, बताया है कि आपके जीवन में आर्थिक कमजोरी कभी हम बाधा बनने नहीं देंगे। शिक्षा किसी की जागीर नहीं है विकास जी, ये सब हर किसी का मौलिक अधिकार है और मेरा मानना है कि शिक्षा हर किसी को मिलनी चाहिए। उसके जीवन में पढ़ाई के लिए पैसा बाधा ना बने। तो मैं आपको आपके माध्यम से मैं बच्चों को ये आश्वस्त करूंगा कि अभी जो शिक्षा कुंज आप लोगों के लिए 300 से अधिक अंक जो इस बार 10th बोर्ड में, बिहार बोर्ड में जो बच्चे ने मार्क्स स्कोर किए हैं, जिनके लिए हम लोग पूरे 11th की पढ़ाई 7500 रुपया में कर दिया है, सबसे न्यूनतम फीस है। जो बच्चे 400 से अधिक लाए हैं उनके लिए 6500 रुपया हमने 6000 रुपया हमने कर रखा है, और जो बच्चे 450 से अधिक लाए हैं उनके लिए मात्र 5000 रुपया है। इससे कम फीस तो हमको नहीं लगता है कि कहीं पे भी होगा, और इतने अच्छे क्वालिटी एजुकेशन के साथ। इसके बावजूद भी बच्चों, अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आप बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हो। आर्थिक रूप से कमजोरी के कई सारे कारण हो सकते हैं। विगत वर्ष में कोरोना का मार हमारा समाज झेला है, बहुत लोगों का जॉबलेस हो गया, बहुत लोगों का बिजनेस खत्म हो गया, जमीन नहीं है, अब परिवार चलाएं कि बच्चे को पढ़ाएं, इस प्रकार के अभिभावक चुनौती को महसूस कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बच्चों और अभिभावकों को कहना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में पढ़ाई में अगर आर्थिक बाधा हो रही है तो आप आइए हमारे संस्था पे, हमारे टीम से मिलिए, हमसे मिलिए, हम आपको मदद करेंगे। ये मैं आपके साथ, आपके माध्यम से मैं बच्चों को और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि कभी भी आर्थिक कमजोरी आपका बाधा नहीं बनेगा, हर किसी को पढ़ने का अधिकार मिलेगा। तमाम सवालों के जवाबों के साथ हम ये क्लियर हो चुके हैं कि बच्चे को शिक्षा कुंज क्यों चुनना चाहिए, एक बेहतर मार्गदर्शक के रूप में और एक बेहतर क्वालिटेटिव एजुकेशनल माहौल के लिए, और 12th के बाद के करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और स्टूडेंट लाइफ में हो रही समस्याओं को कैसे फेस करें इसकी जानकारी के लिए भी आप शिक्षा कुंज को अवश्य चुनें। और शिक्षा कुंज शहर का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो शिक्षा में, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो है किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। आप जिस तरीके से समझेंगे हम आपको उसी तरीके से समझाते हैं, ये यहाँ के निर्देशक महोदय का कहना है। आप जिस तरह के आसान भाषा में समझेंगे, हमारे चीफ मेंटर, हमारे जो शिक्षक हैं वो आपको उसी भाषा में समझाएंगे। पढ़ाई आसान नहीं होता है, हम उसे आसान बनाते हैं। तो तमाम सवालों की जानकारी के साथ आप जरूर एक बार शिक्षा कुंज को विजिट करें, शिक्षा कुंज के एक बार पार्ट जरूर बन के देखें, और बेहतर एजुकेशनल माहौल के लिए आप शिक्षा कुंज को अवश्य चुनें। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं, इन सवालों के बावजूद, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप जरूर करें। हम आपके सवालों को निर्देशक महोदय तक पहुंचाएंगे और उनसे आपके सवालों के जवाब जानने का प्रयास अवश्य करेंगे। बहुत बहुत